हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जयपुर के मास्टर प्लान 2025 को लेकर, और इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुका हूं। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम एक एक जो पर्टिकुलर रोड है, आगरा रोड है, अजमेर रोड है, टोंक रोड है, डिगी रोड है, इन सभी के बारे में एक एक करके डिटेल वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आगरा रोड के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगरा रोड का फ्यूचर क्या रहने वाला है, आगरा रोड पर रेजिडेंशियल एरिया कौन सा है, कमर्शियल एरिया कौन सा है, और क्या हम यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर हम यहां पर रेजिडेंस के पर्पज से कौन से एरिया में प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं अपने मेन वीडियो की ओर। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर मेरे पीछे आपको जो मैप दिख रहा है, ये जयपुर का मास्टर प्लान 2025 है, जो कि 2011 में जयपुर के जेडीए जो है उसके द्वारा डिजाइन किया गया था और 2025 तक के लिए ये वैलिड रखा गया था। अभी 2025 चल रही है, तो 2047 का मास्टर प्लान जो है जेडीए की ओर से रिलीज होना था, लेकिन किसी कारणवश जो है 2047 का मास्टर प्लान नहीं आ पाया है। इसीलिए इस 2025 के मास्टर प्लान को ही 2027 तक जो है, सितंबर 2027 तक जो है इसको एक्सटेंड किया गया है। मतलब आने वाले 2027 तक यही प्लान जो है इफेक्टिव रहेगा, इसी के थ्रू जो है चीजें जो है वो अप्रूव की जाएंगी। 2027 के बाद में अपना 2047 का जो मास्टर प्लान है वो आ जाएगा, तो उसके बाद में और चीजें क्लियर होंगी कि बाहर वाला एरिया जो है वो किस तरीके से डेवलप होने वाला है और क्या क्या चीजें आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में ज्यादा कुछ और नहीं जानते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे आगरा रोड की। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जयपुर का मास्टर प्लान है, यहाँ पे मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं। तो एक जैसे कि ये अपना क्या है कि यहाँ पर ये मेन जयपुर सिटी है, जो अपने चांदपोल, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ वाला एरिया है वो ये वाला है। ये आपको यहाँ पर ये हैचिंग लाइन का एक जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये मेन जयपुर सिटी रहने वाली है। इसी में आपको यहाँ पर ये जो चारों तरफ जो सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी रिंग रोड रहने वाली है। ये पूरी पूरी रिंग रोड है, जो कि आज के टाइम में लगभग 47 किलोमीटर आगरा रोड से लेके और अजमेर रोड के बीच में रनिंग कंडीशन में है। हम आगरा रोड की बात करें तो आगरा रोड को देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कहां से स्टार्ट हो रही है। तो ये आपका जो जयपुर जो मेन सिटी है, जो वाल्ड सिटी के रूप से, मतलब जो चार दीवारी के भीतर जो शहर है, वहां से अपनी जो आगरा रोड है वो स्टार्ट होती है। ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो पॉइंट है ये है अजमेरी रोड, और यहीं पे जयपुर का 0 किलोमीटर जो है वो आपको यहाँ पर एक लैंडमार्क जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यहीं से आगे चलते हैं तो ये अपना सांगनेर गेट आता है, फिर उसके बाद में अपना आता है घाट गेट आता है, फिर घाट गेट से आगे निकलकर यहाँ से अपने पास में ये आ जाता है अपना ट्रांसपोर्ट नगर। और ट्रांसपोर्ट नगर में ही आपको ये जो पहाड़ वाला एरिया जो है, ब्लैक कलर का जो एरिया जहां पर भी आपको मास्टर प्लान में दिखाई देगा, वो पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है। तो ये जो पहाड़ी है, ये चूलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो रहने वाली हैं, और इसी पहाड़ी के अंदर से होते हुए जो टनल है, जयपुर की फेमस जो टनल है, वो यहाँ से बनाई गई है। ट्रांसपोर्ट नगर घाट की गोनी से यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से ये बाहर निकलती है। तो दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ से घाट की गोनी से आगे बढ़ते हैं, तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये आपकी आगरा रोड रहने वाली है। घाटी गोनी से जैसे ही बाहर निकलेंगे आप, तो यहाँ पर आपको ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो एक ब्लू कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये एजुकेशन बेल्ट रहने वाली है। और इस एजुकेशन बेल्ट में आपको कॉलेज देखने को मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी कॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, अपोलो वेटनरी कॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये पूरा पूरा एरिया क्या है, ये ब्लू कलर का जो है, ये आपका एजुकेशन बेल्ट रहने वाली है। यहाँ पर आपका प्रेम नगर आपको देखने को मिलता है। यहाँ से और जैसे ही थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक और ब्लू कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी एक क्या है, एजुकेशन बेल्ट रहने वाली है। यहाँ पर भी आपको ICAFI कॉलेज एक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, राजस्थान रिहेबिलिटेशन रिसर्च सेंटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से एजुकेशन बेल्ट है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह यहाँ पर आने वाले हैं। इससे थोड़ा सा और आगे आप चलते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो एरिया ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सिलवाना बायोडाइवर्सिटी पार्क रहने वाला है। एक तरीके का ये पूरा पूरा जंगल है, संरक्षित एरिया है यहाँ पर। ये आपकी यहाँ से ये निकल के आती है, ये जो रोड कहलाती है, ये आपकी सुमेल रोड कहलाती है, जो कि आप देख सकते हो काफी बड़ी रोड ये रहने वाली है। इसकी ये कितने फीट की है, कितने की नहीं है, ये और क्लियर होगा यहाँ के जोनल प्लान में। मैं आपको बता दूं कि आगरा रोड जो है वो 2 जोन्स को कवर करता है। जयपुर जो है पूरे के पूरे जयपुर के अंदर लगभग 16 जोन्स जो है उसके अंदर डिवाइड किया गया है। उन 16 जोन्स में से 2 जोन जो है आगरा रोड को कवर करते हैं। ये रिंग रोड के अंदर वाला जो एरिया है जोन 7 के अंतर्गत आता है, और ये रिंग रोड के बाहर वाला जो एरिया है जोन 14 के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको जोनल प्लान जो है वो भी आपको दिखाऊंगा, और उसमें और चीजें क्लियर होंगी कि कौन सी रोड जो है कहां से निकल रही है, कितने फीट की वो रोड है। तो आपको जोनल प्लान जो है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। इससे अपन थोड़ा सा और आगे अगर देखें, सुमेल रोड पर अगर हम और आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो रेड कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये कमर्शियल एरिया रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज ही आपको देखने को मिलेगी। यहीं पर आपको ये वाला जो एरिया पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया रहने वाला है। और यहीं पर आपको एक और बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है, वन्य जीव संरक्षण जो है, मां भवानी वन्य जीव संरक्षण जो जंगल है, वो ये भी यहाँ पर आपको एक एरिया और देखने को मिलेगा। इससे अगर रिंग रोड से बाहर अगर अपन आते हैं तो ये आपको पूरी पूरी जो ब्लू कलर का एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये बहाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि यहाँ पर नदी है, और ये नदी कौन सी है, आपकी ढूंढ नदी कहलाती है। यहीं पर आपको कानोता बांध जो है वो भी आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में और अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पर आपको ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये कानोता वाला एरिया रहने वाला है। और कानोता में आपको यहाँ पर कानोता का रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ पर कहीं देखने को मिलेगा। कानोता रेलवे पुलिस स्टेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हीरा वाला इंडस्ट्रियल एरिया रहने वाला है। यहाँ से ये नायला के लिए जो रोड है वो जा रही है, तो ये नायला रोड कहलाती है, जो आपके यहीं से आपने देखा होगा कि यहीं पे जो है यहाँ से इस तरीके से एक रोड निकल रही है, जो दिल्ली मुंबई जो
एक्सप्रेस वे है उसको कनेक्ट करती है बांदीकुई में जाके। तो जयपुर से बांदीकुई के लिए जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ से आपको रिंग रोड से देखने को मिलती है। आज के टाइम पे यहाँ पर आप देखोगे तो जो ये जो जंक्शन पॉइंट है बगराना वाला जो एरिया है, यहाँ पर क्या है, क्लोवर लीफ जो है उसका काम चल रहा है और लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो वो आगरा रोड को कनेक्ट करती है रिंग रोड से। यहीं पर आपको रिंग रोड से जब हम अजमेर रोड की तरफ चलते हैं रिंग रोड होते हुए, तो यहां पर आपको ये जो एक बड़ा सा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी रहने वाली है हेरिटेज सिटी। हेरिटेज सिटी का मतलब क्या है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये अपने पुराने वाला जो जयपुर है, वाल जो सिटी है, जो चार दीवारी के भीतर वाली जो शहर है, जिसमें आपने देखा होगा कि कुछ चौपड़े हैं और कुछ रास्ते हैं, बड़े बड़े रास्ते हैं जो आपके बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से बसाया गया है। तो उसी तरीके से उसी तर्ज पर यहाँ पर एक पुराना जयपुर जो है जो बसाया जा रहा है, नया जयपुर यहाँ पर बसाया जा रहा है पुरानी जयपुर की थीम पर। यहाँ पर भी आपको कुछ चौपड़े आपको देखने को मिलेंगी, 9 चौपड़ यहाँ पर बनने वाली हैं, 6 यहाँ पर गेट बनेंगे यहाँ पर। तो एक गेट कुछ जैसे यहाँ पे बन जाएगा, एक गेट आपके यहाँ पर बन जाएगा। अब ये एरिया कौन कौन सा रहने वाला है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो रोड है ये आपके आने वाली है, ये जगतपुरा से आ रही है, ये यहाँ पर इंदिरा गांधी नगर आता है। यहीं पर आपको ये जो है खातीपुरा रेलवे स्टेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ये खातीपुरा रेलवे स्टेशन जो है काफी बड़ा आज के टाइम पे डेवलप हो चुका है। खातीपुरा रेलवे स्टेशन के से आगे जैसे ही हम चलते हैं तो यहाँ पर ये जो आपको रोड दिखाई दे रही है, ये लूनियावास रोड या फिर गोनेर रोड है, जो कि गोनेर की तरफ सीधी निकल जाती है। और ये लूनियावास रोड हो गई, ये अपना रेलवे ट्रैक आप कह सकते हो कि ये रेलवे ट्रैक है पूरा का पूरा। ये अपनी रिंग रोड आ जाती है, यहाँ पर हिंगोनिया गौशाला जो है वो आ जाता है। तो ये जो पूरा पूरा एरिया है ये हेरिटेज सिटी के तर्ज पर जो है वो डेवलप किया जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ का जो जोनल प्लान है वो किस तरीके से रहने वाला है और कौन कौन सी रोड है, आपको जो है वो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको सबसे पहले जो रिंग रोड के अंदर वाला एरिया है उसको दिखाता हूँ कि जो जोन 7 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन रिंग रोड के अंदर वाला एरिया जो है उसको जोनल प्लान के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। रिंग रोड के अंदर वाला जो एरिया है वो जोन 7 के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप यहां पर आप देख सकते हो ये कौन सा है, जोन 7 है, और यहां पर ये क्या आ रहा है, ये जोन 6 आता है। तो जोन 7 के अंदर में जो आपको रिंग रोड के अंदर वाला एरिया मैं आपको बताना चाहूं तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था घाट की गोनी जो है, ये वाला जो एरिया है पहाड़ी वाला, चूलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ से निकलते ये अपना एजुकेशन बेल्ट आता है। यहाँ पर एक और एजुकेशन बेल्ट आता है, फिर ये अपना आता है सिलवाना बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये अपनी जो रोड है वो है सुमेल रोड रहने वाली है। सुमेल रोड पर आगे ही आपको यहाँ पर जो कमर्शियल पार्ट है वो आपको देखने को मिलता है। ये सुमेल रोड आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रही होगी, 75 मीटर की यहाँ पर ये जो सुमेल रोड है वो रहने वाली है, यानी कि लगभग 300 फीट की ये जो रोड है हो जाती है। यहीं पर आपको ये जो है प्रेम नगर वाला हिस्सा यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पालनी मीणा जो है वो दिखाई देगा, पालनी मीणा जो है वो बसा जो स्कीम है वो है यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर आप निकलते हो थोड़ा सा आगे, इस सुमेल रोड से आगे आते हो तो यहाँ पर आपको 52 फीट की हनुमान जी मूर्ति जो है वो आपको देखने को मिलती है। रिंग रोड के अंदर वाला जो एरिया है वो ये है। यहां से आगे वाला जो पार्ट है वो जोन 14 के अंदर आता है, यानी कि यहां पर आप देख रहे हो जोन 14 के अंदर आता है। तो जोन 14 का मैप भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। जोन 14 के मैप से आपको और चीजें क्लियर होंगी। क्यों? क्योंकि रिंग रोड के अंदर वाला जो पार्ट है वो तो ऑलरेडी क्या है, ऑक्यूपाइड हो चुका है। वहां पर सोसाइटी पट्टे में बहुत सारी स्कीम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देव विहार है, प्रेम नगर है, पालनी मीणा है, इस तरीके से विजयपुरा है, वो बहुत सारी स्कीम जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो एरिया जो बचता है इन्वेस्ट के हिसाब से या फिर रेजिडेंस के हिसाब से, अब नए लोग जो आने वाले हैं वो रिंग रोड के बाहर ही कहीं ना कहीं प्लान करेंगे। तो ये जो पूरा पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये वही आपकी रिंग रोड आ जाती है। ये जोन 7 के अंतर्गत आ जाता है। जोन 7 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और ये जोन 14 वाला एरिया आ जाता है। जोन 14 में आप देखोगे तो ये पूरी पूरी जो रिंग रोड यानी कि बगराना से तो आगे बस्ती तक आपको ये आगरा तक ये जो पूरी रोड दिखाई दे रही है ये आगरा रोड है। यहां पर आप देखोगे तो दो कलर मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि येलो कलर जो होता है वो आपका रेजिडेंशियल एरिया होता है और वो U1 जोन के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से ऑरेंज वाला जो एरिया है ये भी रेजिडेंशियल एरिया होता है और U2 जोन के अंतर्गत आता है। और ये जो पूरा का पूरा एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, ग्रीन, हल्का सा जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का एरिया पूरा का पूरा क्या रहने वाला है, आपका इकोलॉजिकल एरिया कहलाता है, इकोलॉजिकल बेल्ट कहलाती है, यानी कि ग्रीन बेल्ट इसको अंदर हम कह सकते हैं। अब ग्रीन बेल्ट के अंदर आप ये मान लीजिए ग्रीन बेल्ट के अंदर कभी भी आने वाले टाइम में जेडीए की स्कीम नहीं आएंगी, जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनीज नहीं आएंगी, या फिर कोई ऑलरेडी यहाँ पर सोसाइटी पट्टे में, तो बहुत से सोसाइटी पट्टे वाले कॉलोनाइजर जो आपसे कहते हैं कि आप यहाँ पे प्लॉट ले लीजिए, अभी सस्ता मिल रहा है, आने वाले टाइम में क्या हो जाएगी यही स्कीम जो है अपन इसको अप्रूव करवा लेंगे या फिर अप्रूव हो जाएगी, ऐसा वो झांसा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर कभी भी किसी भी सूरत में कोई भी सोसाइटी पट्टे वाली स्कीम जो है वो जेडीए अप्रूव नहीं करेगा। और इसके पीछे मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगा कि यहां पर आपको मैंने बताया कि जो जेडीए की हेरिटेज सिटी है वो आने वाली है, या फिर अभी उसका काम भी चल रहा है। हरिगढ़ एस्टेट जो है वो भी एक स्कीम जो है यहां पर कटी भी थी। फाइनेकड या फिर फर्स्ट कुछ ऐसी एक कंपनी है जो प्राइवेट कॉलोनाइजर है वो यहां पर डेवलप कर रहे हैं। अब हेरिटेज सिटी जो थी इनिशियली जो है लगभग 13 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है वो उसको प्लान किया गया था, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो इकोलॉजिकल एरिया में आने की वजह से जेडीए ने उस हेरिटेज सिटी को रिड्यूस कर दिया। उसका एरिया जो है लगभग 8.25 किलोमीटर जो है वर्ग किलोमीटर जो है उसका दायरा जो है वो सीमित कर दिया। 13 किलोमीटर से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास 5 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है उसने रिड्यूस कर दिया। क्यों? क्योंकि इकोलॉजिकल एरिया के अंतर्गत जो है वो एरिया आ रहा था। तो आप समझ सकते हो कि इकोलॉजिकल अंदर का एरिया के अंदर जेडीए खुद ही अपनी स्कीम जो है उसको रिड्यूस कर रहा है, तो किसी सोसाइटी पट्टे की जो स्कीम है उसको अप्रूव तो वो बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। अब बचता कौन सा एरिया है, तो अपना ये कानोता वाला एरिया बचता है। अब कानोता वाले एरिया में भी यहां पर आपको कानोता में आपको दिखाई देगी एक रोड जो है, ये बड़ी सी रोड आपको दिखाई दे रही है, ये है नायला रोड। ये कौन सी रोड है? नायला रोड है, जो कि 75 मीटर की रहने वाली है, लगभग 300 फीट की ये रोड रहती है। नायला रोड के आसपास वाला एरिया है ये रेजिडेंशियल है,
इसमें भी आप देखोगे कि नायला रोड के जो बिल्कुल बगल बगल में ये राइट हैंड साइड में आपको जो येलो कलर जो रेड कलर की जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये कमर्शियल एरिया रहने वाला है। यानी कि इस वाले एरिया के अंदर भी आप रेजिडेंशियल जो प्लॉट है वो आप प्लान नहीं करें, चाहे सोसाइटी पट्टे में हो, जेडीए के अंदर तो आपको कोई चीजें मिलेंगी नहीं, जेडीए अप्रूव्ड दो। दूसरी चीज, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका जो पूरा पूरा एरिया है इंडस्ट्रियल एरिया रहने वाला है, हीरापुरा इंडस्ट्रियल एरिया आपका ये रहने वाला है। इसके बाद में कमर्शियल बेल्ट के बाद में ये आपको जो ऑरेंज कलर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, आपका रेजिडेंशियल पार्ट। तो यहां पर आप जो प्लॉट वगैरह है प्लान कर सकते हो। इसके अलावा और कौन सा एरिया बनता है, ये आपका कानोता का जो थोड़ा बहुत पार्ट जो बनता है, ये सामरिया रोड जो है वो आपकी आ जाती है। तो ये यहाँ पर आपको इस रोड पे आप थोड़ा बहुत प्लान कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको जो पूरा पूरा पार्ट है वो आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो पूरा पूरा पार्ट है ये ऑरेंज सॉरी रेड कलर में है, यानी कि ये क्या है, कमर्शियल एरिया है। उसके बाद में ये क्या आ जाता है आपका ब्लू कलर में है, यानी कि ये एजुकेशन बेल्ट आ जाती है उसी तरीके से। फिर ये कुछ हल्का सा जो पार्ट बताया है ये आपका क्या है, रेजिडेंशियल एरिया रहने वाला है। बाकी ये आपका बहाव क्षेत्र आ जाता है, यानी कि इसमें भी कोई भी जो स्कीम है वो नहीं आ सकती है। बहाव क्षेत्र है यानी कि ढूंढल जो नदी है वो आपकी ये रहने वाली है। आगे यहाँ पर आपको कानोता जो डैम है वो आपको देखने को मिलता है। यहीं पर ये आपका लखेसरा जो गांव है वो आपको देखने को मिलता है। तो लखेसरा गांव जो है वो भी देखो हेरिटेज सिटी के अंदर जो है वो आ रहा है। तो इस जगह पर आप जो है प्लॉट वगैरह लेने से बचें। और आप कहां पर ले सकते हो, ये आगरा रोड के बिल्कुल पैरेलल में, जहां आपको जो ऑरेंज कलर की जो पट्टी दिख रही है ये आप यहां पर प्लान कर सकते हो। बस्ती में आप यहां पर प्लान कर सकते हो। बस्ती जो है सैटेलाइट टाउन के रूप में यहां पर विकसित किया जाएगा। बस्ती में भी यहां पर आपको ये वाला जो एरिया है वो का एजुकेशन बेल्ट आ जाता है। ये येलो कलर का जो है वो आपका वापस से रेजिडेंशियल, ऑरेंज जो है ये रेजिडेंशियल आ जाता है। यहां पर आपको ये कल्पना नगर जो है वो भी एक स्कीम जो है आपको देखने को मिलेगी। ये जेडीए अप्रूव्ड है कल्पना नगर जो स्कीम है, और यहां पर आप प्लान कर सकते हो। यहीं पर कल्पना नगर और ये जो पीताम्बर राज भवन वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है दयारामपुरा वाला, यहां पर भी आप प्लान कर सकते हो। और आपको मैं बता दूं कि इस एरिया के अंदर कल्पना नगर से होते हुए ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है ये 48 मीटर की रोड रहने वाली है, जो आपके बस्ती तक आपकी जाने वाली है। 48 मीटर हो गया, लगभग 200 फीट की जो रोड है ये आपकी रहने वाली है। तो ये जो रोड है आगरा रोड के बिल्कुल पैरेलल चलने वाली है। तो इस पे आप इन्वेस्ट आप कर सकते हो, लेकिन वो भी कौन से एरिया में, ये पीताम्बर राज भवन यानी कि दयारामपुरा वाले एरिया में या फिर कल्पना नगर वाले एरिया में। ये आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा मौका है, आगरा रोड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कौन सी चीज बेहतर रहेगी। देखिए रेजिडेंस के हिसाब से तो यहां पर आप जो है प्लान कर ही सकते हो, क्योंकि यहां पर डिमांड रहती है अपने करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा, बांदीकुई, ये वाले जो एरिया के बेल्ट के वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे प्रीफर करते हैं कि हमको आगरा रोड पर ही कोई रेजिडेंशियल प्लॉट जो है मिल जाए। तो वो यहां पर प्लान कर सकते हैं। अंदर वाले एरिया में तो देखो सोसाइटी पट्टे में जो कॉलोनीज है वो कटी हुई आपको मिलेंगी, और उनमें रेट जो है वो लगभग 30-40-50 हजार तक की रेट में आपको देखने को मिलेगी, जो ऑन रोड की जो है स्कीम है सोसाइटी पट्टे के अंदर। बाहर वाले एरिया में जेडी अप्रूव्ड के अंदर आप प्लान कर सकते हो। तो यहां पर आपको कानोता के अंदर भी लगभग 30-35-36-35-40 तक की जो रेट है वो आपको देखने को मिलती है। यहां पर आप रेजिडेंस के लिए तो प्लान कर सकते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं यहां पर आगरा रोड को जो है बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हो कि आगरा रोड पे कहीं पर भी कोई भी जेडीए जो है वो इतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, अपनी कोई ज्यादा स्कीम जो है वो नहीं लेके आ रहा है। इसके अलावा कोई भी आपको कोई कमर्शियल बड़ा स्पेस जो है कमर्शियल की, भाई कोई बहुत बड़ा मॉल यहां पर आ रहा हो या फिर कोई बहुत बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां पर बिल्कुल भी एक अच्छा जो है आप कह सकते हो कि वो डिसीजन नहीं रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। और सिर्फ एक जो कारण है जहां पर यहां पर आपको रिटर्न मिल सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कारण बनता है, डिमांड और सप्लाई वाला। डिमांड यहां पर क्या है, ज्यादा है, और सप्लाई क्या है, कम। तो सिर्फ और सिर्फ एक वही फैक्टर है जो यहां पर काम करेगा आपके जो इंक्रीमेंट है या फिर जो आपको रिटर्न है वो दिलवाने में। बाकी और कोई भी फैक्टर जो है यहां पर काम नहीं कर रहा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आगरा रोड जो है बिल्कुल भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इसके बजाय आप टोंक रोड या फिर अजमेर रोड या फिर डिगी रोड जो है उसको आप प्रीफर कर सकते हो। रेजिडेंस के हिसाब से आप यहां पर प्लान कर सकते हो। तो ये थी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको आगरा रोड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जो मेरे को लगती थी मैंने आपको देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको जो दी गई इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपके काम आने वाली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरीके से मैं मास्टर प्लान से रिलेटेड जो भी सारी रोड है, टोंक रोड, अजमेर रोड है, उन सभी के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो जो है एक एक करके मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।